कहाँ गया मेरा कान्हा? कान्हा, अरे ये रहा। बच्चों, आपको आज मैं बताऊंगी मेरे बारे में। और ये क्या है पता है? ये है मेरा गोकुल। ये क्या है? मेरा प्यारा सा गोकुल। लग रहा है ना सुंदर मेरा गोकुल? लग रहा है? आपको पता है ये मेरे गोकुल में नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ एक प्यारा सा बालक था। इतना सुंदर, इतना मनोहर था, पता है। और वो छोटा सा मेरा बालक था ना, उसकी लीला भी बहुत प्यारी थी। वो क्या करता था पता है? इतना मेरा छोटा सा बालक था ना, फिर भी वो गैया चराने जाता था मैया के साथ। तो देखा मेरा लल्ला कितना प्यारा है। वो तो गैया चराता था। और मेरा जो ये लल्ला है उसको पता है क्या पसंद था? उसको पसंद था माखन। तो वो मैया से क्या बोलता था? क्या चाहिए मेरे लल्ला को? माखन। मैं अपने हाथों से मेरी लल्ला को माखन खिलाऊंगी। ये लो लल्ला, कैसा लगा? अच्छा लगा? मैया यशोदा थी ना, वो कान्हा को प्यार भी बहुत करती थी। पर हमारा कान्हा तो बहुत शरारती था। वो क्या करता था? माखन तो खाता ही था, पर वो और माखन मांगता था। लेकिन मैया क्या बोलती थी? नहीं कान्हा, अभी और माखन नहीं मिलेगा तुझे। तो मैया क्या करती थी पता है? ऐसे मटकी में माखन रख के ऊपर लगा देती थी। लेकिन मेरा कान्हा थोड़ी मानने वाला है। वो तो आके ये मटकी को आके माखन तोड़ के इसमें से वो माखन चुरा के खा लेता था। और मैया यशोदा कान्हा से बहुत प्यार करती थी। पूरा दिन शरारत करते करते उनको उनके पीछे भगाता रहता था, है ना। और पता है ये जो मेरा मकाना है, हाँ, तो गोकुल में जब हम रहते थे ना बच्चों, तो यहाँ पे है ना पूरा गोकुल तो मेरा बहुत सुंदर है। गोकुल में गैया थी, मेरा कृष्ण था, सारे ग्वाल थे। वो पूरा दिन उनके साथ बहुत मस्ती करते रहते थे। लेकिन उनकी शरारतें इतनी प्यारी होती थी कि सबका मन हर लेती थी। पता है उन्होंने एक बार क्या किया? वो अपने ग्वाल मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेलने लगे थे। तो यमुना किनारे वो खेलने लगे थे। खेलते खेलते वो गेंद से खेल रहे थे। अचानक से पता है क्या हुआ? गेंद कहाँ चली गई? गेंद चली गई पानी के उस पार। हाँ, तो सब क्या बोलने लगे पता है? अरे कृष्णा, ये तूने क्या किया? ये चलो मेरी गेंद लेके आओ। तो कृष्णा ने बोला आप लेके आओ। तो वो ग्वाल बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आपको पता है यमुना नदी में तो एक बड़ा सा नाग रहता है, कालिया नाग रहता है। उसने पूरे यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हम अगर जाएंगे तो हम क्या होगा पता है आपको? हम भी वो पानी में जाके जहरीला पानी पी के मर जाएंगे। मैं नहीं जाने वाला। पर मेरा कान्हा तो बहुत ही बहादुर और बहुत ही पराक्रमी था। उसने बोला चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा वो गेंद। और फिर वो क्या करता है पता है? यमुना नदी के अंदर चला जाता है। और वहाँ पे उसने देखा वो तरते 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 अंदर दूर दूर तक चला जाता है। वहाँ 5 पैंट वाला ऐसा कालिया नाग रहता था। वो ऐसे ढूंढता था। तब पता है ये कालिया नाग था ना, कृष्ण थे ना, उनकी पत्नियां उनके पास आती है, बोलती है अरे छोटे से बाल क्या कर रहे हो? यहाँ मत खेलो, मेरा स्वामी है ना उठ जाएगा और क्या करेगा पता है? तुम्हें डस लेगा। तो वो कौन कैसे प्रार्थना करते हैं पता है आपको? जड़े कमल छाड़ी जाने बाया, स्वामी हमारो जाग से तनि मार से, हमने बाढ़ हत्या लाग से। और पता है जब ये कृष्ण तो सबको बहुत प्यारा था, सबका बहुत लाडला था। तो जब पता चला तो सब ऐसे भाग के आ गए, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? पूरे गोकुल में ये बात फैल गई। फिर क्या हुआ पता है? ये सब बोलने आए और देखने लगे, अरे कान्हा कान्हा कहाँ हो कान्हा?
बाहर निकलो, मेरा कान्हा कहाँ चला गया, मेरा कान्हा कहाँ चला गया। पर कृष्ण तो नहीं डरे। उन्होंने क्या किया पता है आपको? कृष्ण ने जैसे ही वो कालिया नाग के साथ वो युद्ध करने लगे और उनको बोला चले जाओ, मेरे यमुना को छोड़ के चले जाओ। पर कालिया नाग तो माना ही नहीं, उसने बोला इतना छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर हमारे कृष्ण तो कृष्ण थे, उनकी लीला तो अपरंपार थी। उन्होंने क्या किया, वो एकदम कूद के कालिया नाग के सर के ऊपर बैठ गए और जैसे ही उनको उनकी मुरली प्रिय थी, सर पे बैठ के वो मधुर आवाज से मुरली बजाने लगे और उस पे नाचने लगे। नाचते नाचते ऐसे नाचने लगे बार बार। तो आपको पता है क्या हुआ कि कालिया नाग तो पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने बोला त्राहिमाम प्रभु मुझे माफ कर दो। तब बोला कृष्ण ने बोला मैं तभी अपना नृत्य फिनिश करूंगा, जब पूरा करूंगा, जब आप यहाँ से चले जाओगे। तो कालिया नाग ने बोला मैं तो ये समुद्र की शरण में आया हूँ, क्योंकि गरुड़ राज है, अगर मैं अपने घर वापस चला गया तो ये गरुड़ राज मुझे मार देगा। कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं गरुड़ राज को बोलूँगा, गरुड़ राज आपकी हत्या नहीं करेंगे। फिर उनकी जो सारी पत्नियाँ थी उन्होंने भी हाथ जोड़ के उनको बहुत बोला कि स्वामी मत करो, ऐसे मत करो, मेरे स्वामी को छोड़ दो। फिर क्या हुआ पता है? कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, अगर तूने मुझसे ये प्रार्थना की है तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। इसी तरह फिर मेरे मुरलीधर वो शांत हो गए और उन्होंने कालिया नाग से हमारी यमुना को बचा लिया। आपको पता है हम गोकुलवासी तो कितना डर गए थे, मेरे कान्हा को कुछ हो जाता तो मेरा कान्हा तो था ही इतना पराक्रमी। उनको पता था ये यमुना, पता है क्या थी, यमुना को हम माता की तरह पूजते हैं। इसमें रहते हैं जानवर, पेड़ है, पौधे इसके साथ पनपते थे। ये जो गैया होती है इसमें पानी पीती थी, लोग इसमें पानी पीते थे। अब वो एकदम सुरक्षित है। ऐसा है मेरा बाल गोपाल, लेकिन उसने बहुत बड़े पराक्रम किए हैं। ऐसी वो हमेशा ही गोकुल की उन्होंने बहुत सारे संकट में अपनी हम लोगों की रक्षा की है, इसीलिए सब उसको रक्षणहार बोलते थे। वो तो छोटा सा बालक, लेकिन धीरे धीरे उनकी लीलाओं के कारण सब ने मान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार है, जो स्वयं इस धरती पर जिसने जन्म लिया है। और वो विष्णु का अवतार मान के उनकी पूजा करने लगे। सब कान्हा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही मेरा कृष्णा है जो है वो अलग अलग लीला करता था, और इसमें से एक छोटी सी लीला के बारे में बताया मैंने आपको। और उनका सबसे प्रिय क्या था पता है? उनका सबसे प्रिय था उनकी बांसुरी, और उनके सर पे लगा ये मोरपंख। जब वो बांसुरी बजाते थे तो ग्वालन ये जो सारे थे वो तो सिर्फ सारा ब्रह्मांड उनके सुरों में लीन हो जाता था। और वो जब मधुर आवाज से बांसुरी बजाते थे तो गैया हो, क्या गोपी, क्या ब्रह्मांड, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सबको सिखाया कि हमें ये धुन सुन के कितनी प्रसन्नता मिलती थी, वो सबके दिल का बोझ हल्का कर देते थे। उसके अलावा मेरा कान्हा था ही इतना मनमोहक, मेरा मुरलीधर, मेरा मनमोहक इतना प्रिय था, इतना नटखट था कि जब वो रासलीला करते थे तब सारी गोपियाँ अपना सब काम, सब संसार छोड़ के उनके पीछे लग जाती थी और उनके साथ रास रचाने लगती थी।
क्या किया है, उन्होंने अपने अच्छे स्वभाव से, उनके अपने मनमोहक स्वरूप से सबका मन मोह लिया था। तो कृष्ण ने जब जन्म लिया बच्चों, तो कृष्ण ने क्या समझाया, एक पुत्र कैसा होता है, एक सखा कैसा होता है, एक साथी कैसा होता है। तो उन्होंने बताया कि हमें भी कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। और कृष्ण ने सबसे अच्छी एक बात बताई थी, कर्म ही धर्म है। मतलब जो आप काम करो उसमें आप अपना पूरा समय दान दो, अपना पूरा ध्यान दे दो, फल की चिंता मत करो, फल स्वयं मेरे कृष्ण देंगे आपको। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए उनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो इसलिए ये कृष्ण जो उन्होंने बाल स्वरूप में जन्म लिया, एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, लेकिन वो जब गए तब वो बहुत कुछ संसार को सिखा के गए, बहुत कुछ संसार को देख के गए, कैसे रहना है और बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत होती है, कैसे किसी का रक्षण करना चाहिए, कैसे पुत्र का क्या धर्म होता है, एक सखा एक साथी का क्या धर्म होना चाहिए, और मनुष्य के अवतार में हमें कैसे जीना चाहिए। तो इसी दिन जब भी अभी उनकी याद में हमारे भगवान को याद करके, उनका जब जन्म हुआ था रात को 12 बजे हम भी अपने कृष्णा के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका कृष्ण जन्म बहुत धूमधाम से मनाते थे। जब भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है तब हम बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी में क्या क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि आप सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, कितने मस्त राधा कृष्ण बन के आए हैं। ऐसे हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनको ऐसे अपने पानी में बिठाते हैं। हमारा छोटे लल्ले का जन्म हुआ था, इसलिए वो पानी में झूलता रहता है, और इसको ऐसा श्रृंगार करके उसको हम झुलाते हैं, उसको माखन देते हैं, मिश्री देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय था। वो हम करते हैं, और उनके जन्मदिन को हर साल बहुत धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और सब जो बच्चों को भी बहुत प्रिय थे। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे हमने क्यों बोला आपको कि अब राधा और कृष्ण बन के आना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर छोटे बच्चे में बाल गोपाल होता है और हर लड़की में राधावती होती है। छोटे बच्चे आप सब बाल गोपाल का ही स्वरूप हो। ओके बच्चों, तो चलो हम भगवान का नाम ले, चलो धुन बजाए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो मनमोहक की जय, बोलो मुरलीधर की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।